वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और वक्त आ गया है अब दर्शकों को शो में शामिल करने का, यानी उनके सवालों के जवाब देने का। और आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे गौतम कालिया, शेरखान बाय, BNP पारिबास से। गौतम, स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे पहले दर्शक भी आपके साथ जुड़ गए हैं सवाल पूछने के लिए। सचिन खरे। सचिन नमस्कार, कैसे हैं? मैम गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बताएं, आपका सवाल गौतम सुन सकते हैं, झटपट पूछ लीजिए। जी मैम, मेरे पास 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है, मैंने अभी स्टार्ट किया है मैम। मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो मैं 2500 रुपये महीना अगले महीने से डिडक्ट कराऊंगा। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड है मैम 2500 रुपये महीना। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप है मैम 1500 रुपये महीना। ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है मैम 1500 रुपये महीना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, उसमें भी आपके निवेश चल रहा है। उसके अलावा NPS PPF में भी आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ मैम, ये NPS का तो मेरा पिछले 10 साल से चल रहा है मैम, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो वो मैंडेटरी है, तो उसमें मैं टॉप अप या स्टेप अप नहीं कर सकता। तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से मैम मुझे 14,000 रुपये महीना मेरा अभी कट रहा है। अभी मेरा 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो हो गया है NPS में, 15 लाख रुपए का अभी तक। ओके, चलिए, तो आपका सवाल है कि 10 करोड़ चाहिए आपको। जी, तो 10 करोड़ चाहिए आपको 25 साल में, ठीक है? ये आपका मेन सवाल है। और आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव इसके तहत होने चाहिए, इस पर भी आपको सलाह चाहिए, है ना? NPS का गवर्नमेंट की तरफ से मैं अलग से 6 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अप्रैल 2023 से, मतलब अगले महीने से, इक्विटी के लिए। तो पराग पारिक है, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप है मैम, कैनरा रोबेको है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड मैंने स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अगले महीने से। तो मैम ये 10 करोड़ मेरा बना पाएगा अगले 25 साल में? ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए, इसकी एनालिसिस बिल्कुल कराते हैं, इसकी एनालिसिस गौतम से। तो गौतम, निवेश कितना बढ़ाना होगा या काफी है इतना? जी सचिन जी, आपने अपने सवाल में ये इंडिकेट किया था कि आप 10% से बढ़ा सकते हैं हर साल अपना निवेश। तो अगर आप 5,000 से अपना मूल्य बढ़ा दें तो आपका आप और 10% हर साल आप बढ़ा पाए अपना मूल्य, तो आपका 12% के हिसाब से जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसका, और आपका NPS, आपका जो दूसरा पैसा जो जा रहा है SSC और PPF में, सब कुल मिला के आपका 10 करोड़ बन सकता है 25 साल में। तो आपके मैंने फंड्स जो देखे हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये सब आप जारी रखिए। इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड भी जारी रखिए। क्वांट टैक्स सेवर फंड जो है वो भी जारी रखिए। आप 2 और फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका थोड़ा लार्ज कैप में एक्सपोजर मुझे कम दिख रहा है। और SBI स्मॉल कैप में भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, क्योंकि वैल्यू आपकी सिर्फ 1500 जा रही है वहां पे। तो SBI स्मॉल कैप और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप और निवेश कर सकते हैं। 5,000 से अगर आपने मूल्य बढ़ा दिया, क्योंकि अभी आपका 15,000 जा रहा है, तो उसको आपने अगर 20 कर दिया, और आपका जो 14-15,000 जो जा रहा है उसमें NPS में, वो भी आप जारी रखिए। तो आपने ये 20 कर दिया और फिर सालाना अगर आपने 10% से बढ़ा दिया तो आप ट्रैक पे हैं। चलिए सचिन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो अपना पोर्टफोलियो। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। गुरदीप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। गुरदीप नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ, पोर्टफोलियो जी बिल्कुल, आपका सवाल। हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास जो है मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 म्यूचुअल फंड है। अभी पराग पारिक में 15K है और एक्सिस स्मॉल कैप में मैंने अभी 12,000 कर रहा था, बट अब मैंने रिड्यूस करके 2,000 कर दिया, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब उसकी रिटर्न अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने एज ए स्मॉल कैप में उसको ऐड कर लिया था। तो 5 म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट मंथली सिप है 42,500 है, और 10,000 का ESOP भी है मेरा, जो भी मतलब इक्विटी में है, फॉरेन इक्विटी में है, और 10,000 की मेरी डायरेक्ट इक्विटी में, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म लार्ज कैप फंड्स में ही, लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स में ही मैं लगाता हूँ। तो 20,000 अगर आप ये भी ऐड करोगे तो 62,500, और NPS के 5,000 पर मंथ, और 2,000 PPF का।
और एग्जिस्टिंग मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 18,000 है। तो मुझे पूछना कि क्या मेरे गोल अचीव हो जाएंगे जो मैंने भेजे और ये पॉइंट सही है? जी, आपने निवेश की जानकारी भी काफ़ी अच्छे से दी है और साथ ही आपने लक्ष्यों को भी काफ़ी अच्छे से आंका है और बारीकी से उसकी जानकारी भी हमें दी है। तो गौतम बताएं, कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो गुरदीप जी, आपने लगता है प्रॉपर अपना फाइनेंशियल प्लान कराया है, क्योंकि आपके सवाल में ही दिख रहा है कि आपके थॉट में बहुत स्ट्रक्चर है। तो आपने ज़रूर किसी की हेल्प ली होगी इतना अच्छा स्ट्रक्चर। अगर नहीं लिए तो कूडोज टू यू कि आपने इतना सब ऑलरेडी कर दिया है। आपका जो मूल्य चल रहा है अभी कुछ 60,000 के आसपास महीने का चल रहा है और आपको पहुंचना है 1,08,000 पर महीने तक। आप वहां तक पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको 49,000 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा अपना सिर्फ, जिससे आप अपने सारे लक्ष्य पूरा कर पाए। अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है आपका रिटायरमेंट का हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड का एजुकेशन का हो जाएगा, बट आपके जो 3-4 और ऑब्जेक्टिव्स है वो सब करने के लिए आपको 1,08,000 के आसपास पहुंचना पड़ेगा महीने का। तो ये आपका टारगेट बन गया एक तरीके से कि इतना आप जितना आप सेव कर सकें और आप अपने फाइनेंशियल प्लान को 3 महीने 6 महीने के बाद फिर से रिविजिट करें। देखिए कि आपके अगर गोल चेंज होते हैं थोड़े और आप मॉडरेट कर सकते हो या आपकी सेविंग्स इंप्रूव हो सकती हैं, उसके हिसाब से आप ट्रैक रखिए। आपके जो स्कीम्स हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जारी रखिए, SBI स्मॉल कैप में आप जारी रखिए। जो आपका एक्सेस स्मॉल कैप का जो 2,000 है वो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं SBI स्मॉल कैप में, और आपका HDFC स्मॉल कैप में भी चल रहा है 10,000, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, क्योंकि आप यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि लार्ज कैप में आपका एलोकेशन नहीं है। तो आप लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड ही है, लार्ज कैप प्योर में नहीं है, तो उसमें आप 10,000 ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा उसमें आप धीरे धीरे करके जो 48,000 जो आपको एक्स्ट्रा सेव करने, वो भी आप उसी रेशियो में बढ़ा सकते हैं ये स्कीम से। ऑलराइट गुरदीप जी, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन पर अमल किया जा सके। और इसी के साथ गौतम, समय हमारा आज के लिए ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई आपने आज। और इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।